नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी होती है और कैल्शियम की कमी से हमारा हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ये हड्डी कमज़ोर हड्डी कई सारे फ्रैक्चर्स का कारण बन जाता है, खास करके बुज़ुर्गों में जो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, बहुत ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। किसी कारणवश बाथरूम में फिसल गए और वो गिर गए और उनका हड्डी टूट गया। लेकिन एक नए रिसर्च में पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से एक और परेशानी बढ़ सकती है बुजुर्गों में। तो ये क्या है परेशानी और इससे हम कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं जैसा बोलता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये 4th एपिसोड है हेल्दी रिसर्च का जो वीडियो सीरीज़ में बना रहा हूँ और इसमें मैं हमेशा नए रिसर्च जो कि आपके लाइफ को अफेक्ट करेगा उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च के बारे में बात करूँगा जो कि इंग्लैंड में कंडक्ट किया गया था ये रिसर्च, और ये बुजुर्गों के लिए काफ़ी मायने रखता है। आप इस रिसर्च के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे वेबसाइट में मैंने उसे कवर किया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअली रिसर्चर्स को पहले से पता था कि विटामिन डी की कमी से हमारा जो हड्डी है वो कमज़ोर होता है। एक्चुअली ये इसका मैकेनिज़्म ये है कि विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम जब एब्जॉर्ब होता है वही हड्डी में जाके डिपॉजिट होता है और हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। मगर रिसर्चर्स को एक क्लू मिला जिससे ये मालूम पड़ता है कि विटामिन डी की कमी से बुज़ुर्गों में देखा गया कि मसल वीकनेस भी पाया गया है उनके शरीर में। तो इस चीज़ को वो लोग प्रूव करना चाहते थे कि क्या ये वाकई में विटामिन डी की वजह से मसल में वीकनेस आता है, अगर आता है तो क्यों आता है, इन सब के बारे में वो डिटेल जानना चाहते थे। तो इसके लिए रिसर्चर्स, इंग्लैंड के रिसर्चर्स ने लगभग 3200 के करीब पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने रिक्रूट किया अपने ट्रायल में, अपने रिसर्च में, ठीक है। और जब उनको रिक्रूट किया जाता था तो क्राइटेरिया ये था कि उनका उम्र 50 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि वो बुज़ुर्ग लोगों को रिक्रूट कर रहे थे क्योंकि बुज़ुर्ग के ऊपर ही ये रिसर्च चल रहा था। और वह उन लोगों को इस ट्रायल में रिक्रूट किए जिनको एक डायनापेनिया करके एक बीमारी है जिसमें मसल में वीकनेस आता है, वो वीकनेस ना हो, वैसे लोगों को वो रिक्रूट किया। तो इस चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए या फिर उसको फिल्टर करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया। उन्होंने हैंड हेल्ड डायनोमोमीटर का मदद लिया। आप सब में बहुत सारे लोग अगर एक्सरसाइज करते होंगे तो हम देखे होंगे इसको, एक्सरसाइज करते वक्त हम अपने मुट्ठियों से इसको प्रेस करते हैं, स्प्रिंग लगा हुआ होता है वो प्रेस करते हैं। तो समझ लीजिए कुछ वैसा ही है जिसमें जब हम दबाते हैं तो कितना फोर्स से हम दबा रहे हैं वो उस डायनोमोमीटर में दिखाता है, और 0 से लेकर के 100 तक उसमें स्केल होता है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन मेल्स को रिक्रूट किया जिनका डायनोमोमीटर में, हैंड हेल्ड डायनोमोमीटर में ग्रिप स्ट्रेंथ 25 केजी से ऊपर आ रहा था, ठीक है। और उन फीमेल्स को रिक्रूट किया जिनका हैंड हेल्ड डायनोमोमीटर में 16 केजी से ऊपर उनका ग्रिप स्ट्रेंथ आ रहा था, यानी कि उनमें कोई किसी प्रकार का कोई वीकनेस नहीं है। इस दौरान उनका ब्लड टेस्ट भी किया गया, ठीक है। और सबका ब्लड टेस्ट में विटामिन डी का मात्रा को नापा गया। उसमें से 3200 पार्टिसिपेंट्स में से 30% ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जिनमें विटामिन डी इनसफिशिएंसी था। इसको हम डिफिशिएंसी नहीं कहेंगे, इनसफिशिएंसी, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में नहीं था। लेकिन 22% ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिनमें विटामिन डिफिशिएंसी था, यानी कि डिफिशिएंसी मतलब बिल्कुल भी कम मात्रा में उनके ब्लड में विटामिन डी पाया गया। इन सब सैंपल्स के साथ और एक हेल्दी एडल्ट को रिक्रूट किया गया और 4 साल तक उनके ऊपर नज़र रखा गया। 4 साल के बाद दोबारा से जब उनका टेस्ट किया जाता है तो ये पाया जाता है कि 70% केसेस जिनका विटामिन डी इनसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी था, उनमें 70% पार्टिसिपेंट्स में मसल वीकनेस पाया गया, ठीक है, यानी कि डायनापेनिया पाया गया। यानी कि दोबारा से उनको वो हैंड हेल्ड डायनामोमीटर को जब ग्रिप स्ट्रेंथ को करने दिया गया तो उनमें वो काफ़ी बड़ा अंतर पाया गया, यानी कि वो एक तरह से डायनापेनिया बीमारी का शिकार हो गए थे। तो ये रिसर्च यही कंक्लूड करता है कि ना ही सिर्फ विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है वो हमारे हड्डियों को कमज़ोर करता है,
ये हमें हमारे मांसपेशियों को भी कमज़ोर करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट विटामिन है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो जाते जाते मैं बता दूं कि विटामिन डी डिफिशियंसी अगर आपको है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं, फूड सप्लीमेंट्स जो होता है वो ले सकते हैं। वैसे फूड सोर्स विटामिन डी नहीं होता है, इसका जो सबसे रिच सोर्स और द ओनली सोर्स इज़ सन रेज, यानी कि आप सुबह सुबह अपने शरीर को सूरज की रोशनी में एक्सपोज करें। सूरज का रोशनी हमारे स्किन से टकराता है और वो हमारे स्किन में एक प्रकार का एंजाइम होता है जो रिएक्ट करके विटामिन डी में कन्वर्ट होता है, और यही विटामिन डी हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है और साथ में मसल्स को भी मजबूत करता है। और ये कोई अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत सारे फाइब्रोमाइल्जिया केसेस, यानी कि जिनका पीठ में दर्द रहता है, पुराना दर्द, जितना भी मालिश कर लें, जो भी कर लें वो जाता नहीं है, उनमें अगर हम विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी निकलता ही निकलता है। तो एक फाइब्रोमाइल्जिया का भी एक कारण बन जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, और ये नोन है, ये ऑलरेडी ये रिसर्च डोमेन में है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी बुजुर्ग हैं आप अपना ख्याल रखेंगे, विटामिन डी अपने आपको सुबह सुबह धूप में एक्सपोज करें, सबसे बढ़िया सोर्स है। आप अपने आप को एक्टिव रखें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कैसा लगा अपना राय दे, कमेंट दे, और पहली बार हमारे चैनल में हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, और ये वीडियो पसंद लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।